ग्राम सिरौली। सिरौली से, जी। जो महमदाबाद के आगे पड़ता आगे है, सिरौली रोड पे। सिरौली रोड पे, वहां से आप यहाँ मूर्तियां लेने आए हैं। आए। पहली मिट्टी से गढ़ रहे आस्था, नवरात्र पर सजेंगे पंडाल बाढ़ प्रभावित तहसील। महमूदाबाद क्षेत्र के लगभग 10 गांवों में मूर्तिकार जुटे काम में। हर साल बिक्री से होने वाली कमाई से चलता है परिवार। रामपुर, मथुरा, सीतापुर। शारदीय नवरात्र आगामी 22 सितंबर से शुरू होगा। जगजननी मां दुर्गा जब पंडालों और घरों में विराजमान होंगी तो श्रद्धालु भक्ति में सराबोर हो उठेंगे। इस भव्य पर्व की तैयारियों ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। बाढ़ और कटान प्रभावित तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों में मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर मिट्टी को आकार दे रहे हैं। नवरात्र पर मूर्तियों की बिक्री ही इन परिवारों की आजीविका का सहारा है। हर साल ये परिवार 3 महीने पहले से ही मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, बांस, धान का पुआल और लकड़ी की फंटी आदि सामान जुटा लेते हैं। बाबाकुटी, पर्वतपुर, बघाइन, बरदाह मंदिर और जयरामपुर आदि जगहों पर सोनू भारती, कुंवर सिंह, सुरेश, जगदीश, कन्हैयालाल, पिंटू चौधरी और मोहित जैसे कारीगर करीब 2 दशक से मूर्तियां बना रहे हैं। सोनू अपने भाई राकेश और अर्पित संग भगवान गणेश, कार्तिकेय, हनुमान, लक्ष्मी जी और मां दुर्गा की मूर्तियां शेर व महिषासुर सहित गढ़ते हैं। मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। पहले बांस का ढांचा तैयार किया जाता है, उस पर पुआल चढ़ाकर आकार तराशा जाता है। फिर मिट्टी और रंगों से सजावट कर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और मूर्तियां ग्राहकों को सौंपी जाती है। एक मूर्ति पर 4 से 6 हजार रुपये तक लागत आती है और ये 10 से 15 हजार रुपये तक बिक जाती है। मूर्तियों को सुखाना सबसे मुश्किल काम कारीगर मोहित बताते हैं कि गढ़ने से भी कठिन काम मूर्तियों को सुखाना होता है। बरसात में इन्हें बार बार तिरपाल और पॉलीथीन से ढकना पड़ता है। कई बार सूखने में 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लग जाता है। पहले से जुट जाते हैं काम में। मूर्तिकार पिंटू का कहना है कि समय पर ऑर्डर पूरा करने के लिए वे 1.5 महीने पहले ही काम शुरू कर देते हैं। तभी जाकर नवरात्र पर तैयार मूर्तियां ग्राहकों तक पहुंच पाती हैं। बाबाकुटी पे खड़े हुए हैं। इनके वहाँ ये भैया भी मूर्ति खरीदने के लिए आए हैं, इनसे हम जानकारी साझा करते हैं। आपका क्या नाम भी है? संदीप कुमार चौरसिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सिरौली। सिरौली से, जी। जो महमदाबाद के आगे पड़ता आगे है, सिरौली रोड पे। सिरौली रोड पे, वहां से आप यहाँ मूर्तियां लेने आए हैं। आए। पहली बार आए हैं या इसके पहले भी ले जा पहले चुके? 2 बार ले जा चुके। उसके पहले 2 बार ले जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर बुक करा दिया है? ऑर्डर हमारा बुक हो गया। आपकी मूर्ति लगभग तैयार है। तैयार भी हो रही है। हाँ। तो आप इनकी कलाकारी की और जो मूर्तियां बनाते हैं उससे संतुष्ट हैं? हाँ, कलाकारी है ही है, तभी तो संतुष्ट है, तब मूर्ति आते हैं यहाँ लेने। और तो है लोग। और भी लोग हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी कलाकारी के, इनकी मूर्तियों की खूबसूरती से संतुष्ट है पूर्ण रूप से। तो वहाँ इतने दूर से, जो कि महमदाबाद के काफी आगे पड़ता है, सिरौली बाजार पड़ती है, वहाँ पे एक स्कूल भी बना हुआ है। हमके लग रहा लगभग 10 किलोमीटर जरूर होगा महमदाबाद से आपका। महमदाबाद से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां से यहाँ लेने आए महमदाबाद। महमदाबाद से भी लगभग ये 8-9 किलोमीटर इधर, यानी करीब लगभग 18-19 किलोमीटर दूर ये यहाँ मूर्तियां लेने के लिए आए हैं। इनकी मूर्तियां अच्छी बनती हैं, इसीलिए लगातार यहाँ पे मूर्तियां लेने आते हैं। कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल है। अच्छा, ये काम आपने कहाँ से सीखा था? देवरिया जिले से। देवरिया जिले से। वहाँ कोई बनाता था? जी। उसी के वहां से सीखे थे। उसके बाद यहाँ पर कब से कर रहे हैं? यहाँ 2011 से काम कर रहे हैं। 2011 से यहाँ पर ये मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप, इनके वहाँ एक से एक खूबसूरत मूर्तियां लगभग बनके 80% तक तैयार भी हो चुकी है, कंप्लीट अवस्था में है। और ये सभी कुछ सांचे में डाल के अपने हाथ से ही बनाते हैं। आप कोई चीज बाहर से तो इसमें खरीद के लाते नहीं? आता है नहीं, मार्केट में खरीदने वाली चीज मार्केट से आती नहीं, मार्केट में क्या, जैसे जब धोती हुई या बाल हुए, वो तो आप खरीदते हैं। और बाकी मूर्ति बनाने में पुआल है, मिट्टी है, ऐसा कोई सामान तो सब चीज पैसे से तो आते हैं। मिट्टी आवे तो पैसे से। अच्छा, मिट्टी भी हाँ। आपको मोल खरीदनी पड़ती है? मोल नहीं, इसमें लेबर लगते हैं उठाने के लिए, टराली के लिए, सब कुछ के लिए लगते हैं। अब उसी में पोरा कीन के लाते हैं, उसी में काटी सूतरी सब कीन के लाते हैं। हाँ। सब कुछ लाते हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं, मिट्टी से लेकर जो भी इनको लाना पड़ता है, उसमें लेबर भी लगता है और मजदूर भी लगते हैं। हाँ। उसके बाद वो जो जिससे लाते हैं उसका भाड़ा भी इनको देना होता होगा। उसके बाद मेहनत करके, जैसा कि आप वहाँ पे दिखा ही चुके हैं,
मिट्टी को हाँ, सब लेबर लगा करके उसको महीन भी किया जाता है, फिर पानी में भिगोया जाता है, उसको गूथा जाता है, साफ किया जाता है। अगर उसमें से कोई चीज होती है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। देखभाल भी रेगमाल से इसको घिसना पड़ता है, देखभाल से मूर्तियों को घिस के साफ करना पड़ता है। तो लगभग कहने का मतलब है मजदूरी के मतलब मजदूरी और मिट्टी जो ये लाते हैं उसमें मजदूरी भी लगती है, उसमें भी इनका पैसा लगता है। बिना मेहनत के इसमें फ्री का कोई सामान इनको नहीं मिलता है। और हाथ की कलाकारी से इसका निर्माण करते हैं। ये सब उनकी उंगलियों का जादू है, उंगलियों के कमाल से ही माता जी के मूर्ति का शेर किया या उनकी सवारी का। इसके साथ में भैया और कौन कौन सी मूर्तियां आप जब दिखती है? हर चीज की नहीं, एक मूर्ति मान लीजिए आपकी माता जी की बिक रही है। 4 मूर्तियां लगती हैं। 4 मूर्तियां, सरस्वती, हाँ, ये लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, हाँ, कार्तिक जी की, कार्तिकेय भगवान की। हाँ, जो कार्तिक जल लेता है तो कार्तिक जी की लगती हैं। हाँ, जो कोई लेता है हनुमान जी के, कोई लेता है शंकर जी की, कोई लेता है इनका का बदलत है भैया, शंकर जी, कार्तिकेय, सरस्वती जी, हाँ, इनका गणेश जी या अरे भैरव जी, हाँ, इतनी मूर्तियां इसमें लगती हैं। इसमें मूर्तियां लगती हैं। जो जिसके पसंद है वो लेता है। माता जी के साथ में जो जिसके साथ में पसंद आ जाएगा वो ले लेगा। और ये सभी मूर्तियां यहीं पे बनाई जाती हैं। सब बनाई जाती है। जैसा कि आप कह रहे हैं इसमें काफी मेहनत का काम है। लगभग ये एक महीने से लगभग आप बना रहे होंगे। 1 महीने से नहीं, इसमें 2 महीना 3 महीना लग जाता है। 2-3 महीने से आप इसको बनाने की शुरुआत की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। मिट्टी लाना है या वो करना है, वो सब आप वहाँ से शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि बता रही हैं, इसमें 2 से 2.5 महीने पहले ही हम लोग इसके मिट्टी है, पुआल है, बांस है, इन चीजों की सब जुटाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर इसका निर्माण ये लोग चालू करते हैं। तो ऐसा नहीं, काफी मेहनत का काम है। काफी मेहनत के बाद ही इनको 4 पैसे इसमें मिलते हैं। आदमी 4 नमक वो है मिल रहा है, लेकिन माता जी के महिमा जो बना रहा है, हम एक साल कुछ नहीं मिला तो हम कहे न बनेबे, तो माता जी हमका सपन में दिखावे लगी तो फिर बनाना पड़ा। जैसा ही कह रहे हैं, एक साल इनको कुछ नहीं पता था, लेकिन माता जी इनके स्वप्न में आए, इन्होंने फिर से माता जी की मूर्तियों का निर्माण शुरू किया। मतलब बच्चे या न बच्चे, लेकिन माता जी के निर्माण कार्य आप लगातार जब तक हैं करते रहेंगे। तो काफी मेहनत का इनका काम है। इनका कोई पैसा फ्री का नहीं है। ये दिन रात मेहनत करके इसको बनाते हैं। डेली 3 बजे 4 बजे 11 बजे रात सब इसी में लगे रहते हैं। मुझे रात तक काम होता है, उसके बाद सुबह 3 बजे फिर उठ कर काम करना पड़ता है रोजाना। जैसा कि बता रहे हैं कि मतलब काफी सुबह उठ जाते हैं 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, और रात में 11 बजे तक ये लोग इसमें काफी मेहनत करके कार्य करते हैं। तब इन मूर्तियों का असली स्वरूप दे पाते हैं। उसी के बाद इन मूर्तियों का यहाँ से बिकना शुरू होता है। और काफी मेहनत भी है इसमें। जैसा कि ये बता रही है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नफा नहीं होती है, लेकिन माता जी की मूर्तियां हैं इसलिए इसको विशेष रूप से बनाते हैं। उन्हीं की कृपा से इनको जो भी मिल जाता है उसी से अपने परिवार का खर्चा भी चलाते हैं। आपका क्या नाम भैया? सोनू भारती। सोनू भारती। ये कौन सा स्थान है जहाँ पे आप मूर्तियां बना रहे हैं? बाबा कुटी पोखरा। बाबा कुटी पोखरा। आप कितने दिनों से मूर्तियां बना रहे हैं? हो गए 20 साल। 20 साल से मूर्तियों का निर्माण आप कर रहे हैं। इस साल लगभग कितनी मूर्तियां बनाई हैं? इस साल हमारे पास 65 सेट। 65 सेट मतलब कंप्लीट कर रहे हैं आप? लगभग कितने % कंप्लीट हो चुका है? 80% 80% के आसपास काम इनका कंप्लीट हो गया है। बाकी रंग रोगन सजावट का काम तो और थोड़ा बहुत काम चल रहा है। आपके पास ऑर्डर कितने आ चुके हैं? हमारे पास तो पूरा सब मूर्ति बुक है। 65 की 65 मूर्तियां भैया जैसा बता रहे हैं कि इन बुक हो चुकी है। आपसे लगभग 10-15 साल पहले तो मूर्तियां कम रखी जाती थी। तब तो मूर्तियां कम बनती होंगी, लेकिन अब तो ज्यादातर गाँव में एक गाँव में 2-2, 3-3, 4-4 मूर्तियां रखी जाती है। तो मूर्तियों की मांग तो काफी होती होगी। आप कितने महीने पहले मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं? या मिट्टी लाना हुआ? 3 महीने।
3 महीने पहले से आप इसकी शुरुआत कर देते हैं। इसमें क्या क्या लगता है? इसमें हमारा बांस लगता है हम्म, और ये लकड़ी लगती है हम्म, और पुआल लगता है, हम्म। धान का पैरा धान का पैरा और लगता है, सुतरी उतरी सुतरी लगती है, कील इसमें लगता है। कील लगता अरे है। इसमें इंतजाम बहुत लगता है। इसमें ऐसी कोई चीज तो नहीं लगती है जो नदियों में जैसे विसर्जन करने जाते हैं तो नदी प्रदूषित हो या उसमें रहने वाले जीव जंतु हो उनको कोई नहीं नुकसान नहीं हो, इसमें ऐसा कोई धात पदार्थ इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। मिट्टी गल जाती है, पैरा भी सड़ जाता है, हाँ, लकड़ियां लोग निकाल लेते होंगे जलाने के लिए या निकाल अपने लेते यूज हैं। के लिए, ज्यादातर निकाल लेते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे तो कोई- ये जो मूर्तियां बना रहे हैं इसका सही रेट वाजिब क्या आपको मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, जो जैसा बनवाता है ऐसा। जो जैसा बनवाता है उस हिसाब से मिल जाता है, बाकी किसी सब। की मूर्ति 5,000 में है तो किसी के 20,000 में है। अच्छा, इन मूर्तियों के साथ में और छोटी मूर्तियां कौन कौन सी आप बनाते हैं? सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय, गणेश जी, गए 4 मूर्तियां हैं। 4 मूर्तियां। और कोई ऑर्डर करता है तो हनुमान जी को भी बनाते हैं। अच्छा, कोई ऑर्डर करता है तो हनुमान जी की मूर्तियां भी आप बना देते हैं और सभी का रेट लगभग अलग अलग होता होगा? सब मूर्ति का रेट अलग अलग है, सब जो मूर्ति का जैसे रेट अलग अलग है। आपके 65 मतलब मूर्तियां लगभग बन के 80% तक तैयार हो चुकी हैं और 20 तारीख से शायद उठने भी लगेंगी। यहाँ 20 तारीख को हमारे कम से कम 5 मूर्तियां होते हैं। 5 मूर्तियां 20 तारीख को, जैसा भैया बता रहे हैं, इनकी सभी मूर्तियां बुक हो चुकी हैं और 20 तारीख से इनकी मूर्तियां उठने भी लगेंगी। 80% मूर्तियों का काम पूरा हो चुका है और हर साल मूर्तियां लगभग ऑर्डर बढ़ता ही जा रहा है धीरे बढ़ता धीरे। ही जा रहा है। इस साल हमने कम से कम 30-35 मूर्तियों का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कैसे 30-35 मूर्तियों का, जैसा ये बता रहे हैं, इनको बाद में ऑर्डर मिला लेकिन इनके पास व्यवस्था पहले से नहीं थी, ऑर्डर ज्यादा हो चुके थे तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसमें आप कितने लोग बनाते हैं मूर्तियां? अकेले हैं या कितने लोग लगते हैं? इसमें हम लोग हैं कम से कम 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग हैं तो काफी मेहनत भी लगती होगी मिट्टी से लेकर और जो सब बनाने में, और काफी मजदूरी भी आपको देनी पड़ती होगी, कई लोग बीच में शामिल होते होंगे। मजदूरी तो देना कुल है। मिला के अगर ये देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा इसमें हाँ, मुनाफा नहीं है, मुनाफा नहीं है, केवल लेकिन अपना एक पैसा है, धंधा है और आपके कलाकारी कलाकारी है, उसका हुनर जैसा कि ये प्रदर्शित करते हैं। ये एक भैया यहाँ पे आए हैं, थोड़ा हम इनसे बात कर रहे हैं। ये फतेहपुर कोरेदी के हैं। आपका क्या नाम है? कृपा शंकर शुक्ला। कृपा शंकर शुक्ला। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मूर्ति ले मूर्ति लेने के लिए। आप हर साल यहीं से ले जाते हैं? हर साल हर साल मूर्तियां यहीं से ले जाते हैं। आपके गांव में कितनी मूर्तियां रखी जाती हैं? हमारे गांव में एक मूर्ति आप ही के द्वारा रखी जाती है। आपने गांव क्या बताया, कहाँ से आए हैं? कोरे फतेहपुर। कोर्री फतेहपुर। ये फतेहपुर उधर पड़ता है, काफी दूर है, वहां से मूर्ति लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ की मूर्तियां कैसी रहती हैं? बढ़िया रहते हैं। अच्छी रहती है, इसीलिए तो आप लगातार हाँ, लेने के लिए लगातार। आए हैं। तो आप यहाँ से कब मूर्ति लेके जाएंगे? हाँ मूर्ति यहाँ ले जाएंगे क्या तारीख 27 तारीख को ले जाएंगे। आपका इनका ऑर्डर हो चुका है? बातचीत हो चुकी है? जैसा कि भैया देखिए आपके सामने आए हैं और फतेहपुर साइड से आए हैं, कोडरी से आए हैं, यहाँ से मूर्ति लेके जाते हैं। यहाँ की मूर्ति जो है काफी अच्छी बनती है, इसलिए लगातार ये मूर्तियां यहीं से लेके जाते हैं। और जैसा कि ये कलाकार भैया बता भी चुके हैं, जिनके हाथों से मूर्तियां बनाई जा रही, इनकी लगभग सभी मूर्तियां बिक चुकी हैं और कुछ बाद में ऑर्डर आए जो इन्होंने नहीं लिए हैं क्योंकि इनके पास व्यवस्था उतनी नहीं हो पाती, कैंसिल कर दिए हैं। वो लोग कहीं दूसरी जगह सपने लिए होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्र की। नवरात्र के का पावन अवसर 22 तारीख से शुरू होने वाला है, 22 सितंबर से। नवरात्र की तैयारियां भी घरों में, और विशेष रूप से मूर्तिकारों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो मूर्तिकार है, जो माँ दुर्गा की प्रतिमा तैयार करते हैं, माता सरस्वती की, हनुमान जी की, कार्तिकेय भगवान की, भैरव जी की आदि विभिन्न प्रकार की मूर्तियां जो तैयार होती है, उसका काम इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है। महमूदाबाद तहसील में यह काम करीब लगभग 10 से 12 जगह या 1 दर्जन गांव के आसपास में किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से है बघाइन, बाबा कुटी, पर्वतपुर आदि, बरदहा मंदिर, जयरामपुर आदि जगहों पर मूर्तियां बनाने का काम काफी दिनों से किया जा रहा है। जैसा कि वहां के मूर्तिकारों ने ही बताया
कि इधर कुछ वर्षों में, पिछले 8-10 वर्षों में मूर्तियों की मांग काफी अधिक हो गई है। पहले कुछ ही मूर्तियां बिकती थी, गिने चुने स्थानों पे मूर्तियां रखी जाती थी, लेकिन माँ के भक्तों के द्वारा अब एक एक गांव में कई कई मूर्तियां रखी जाती हैं, जिससे मूर्तियों की मांग भी काफी बढ़ गई है। यह लोग इसकी तैयारी लगभग 3 माह पूर्व से ही शुरू कर देते हैं, जिसमें मिट्टी का लाना, बांस की व्यवस्था करना, उसी के साथ भूसा भी मिट्टी के साथ में मिलाया जाता है। पुआल पुआल अधिक मात्रा में रहता है, जो ढांचा बनाया जाता है मूर्ति का, उसके ऊपर लपेट कर सुतली द्वारा बांध कर मेन पुआल लगाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का लेपन कर मूर्ति का आकार इन कलाकारों के द्वारा दिया जाता है, जो कि इस वक्त लगभग 80% काम ज्यादातर कारीगरों ने बताया कि मूर्ति बनाने का काम जो है वो लगभग पूरा हो रहा है। थोड़ा बहुत काम बचा है, वो 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद रंग रोगन और मूर्तियों को सजाने का काम, चुनरी डालने का काम, अन्य बहुत सारी सामग्री जो सजावट में इनके लगती है, उसको ये तैयारी करके सजा के मूर्तियां 19 या 20 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। 20 तारीख से, जैसा कि इन लोगों ने बताया, 20 तारीख के बाद मूर्तियां ले जाना ग्राहक शुरू कर देते हैं। और ये कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। लेकिन पूछने पर इन ग्रामीणों ने यह भी बताया कि किसी तरीके से मूर्तियां बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण और परिवार चलाते हैं। कुछ कभी कभी इनको पहले नुकसान भी हो जाया करता था, इन लोगों ने काम भी बंद कर दिया। बंद करने के उपरांत ये भी बताया गया कि माता जी हमें सपने में आई, कहने लगी नहीं मेरा काम बंद मत करो। इस तरीके की बातें भी कारीगरों के वहां बताई गई हैं। इस वक्त मूर्ति बनाने का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही लगभग 100 मूर्तियों के आसपास पूरे थाना क्षेत्र में रखी जाती है, या इससे अधिक भी हो सकती है। और उनकी 9 दिनों तक लगातार पूजा होती है। विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का भी, भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोग माता का जगराता भी करते हैं, और माताएं बहनें और काफी संख्या में पुरुष भी व्रत भी रखते हैं। वह 9 दिन बहुत ही हिंदू धर्म में पावन माने गए हैं। लोग सभी प्रकार के विकार जो हैं वह छोड़ देते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। 9 दिन के उपवास से, जैसा कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार भी है और वैसे भी 9 दिन उपवास रखने से शरीर के जो रोग होते हैं उनमें भी फायदा होता है, और उपवास रखने से मानसिक शांति भी लोगों को काफी प्रदान होती है, जैसा कि लोग खुद ही बताते आए हैं। और आदिकाल से माँ दुर्गा की पूजा होती चली आ रही है। अब घरों में इसकी भी तैयारियां धीरे धीरे करके शुरू हो गई हैं। आइए हम इन कलाकारों से ही बात करते हैं। आप देख रहे हैं ग्रामीण आवाज शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।